हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स के नोटिस भेज रहा है और क्यों आप परेशान हो रहे हैं इनकम टैक्स के नोटिस के रिप्लाई करने में। दुनिया में इतनी सारी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नोटिस सिर्फ आपको ही क्यों भेज रहा है, ये आप सोचते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट की आपसे पर्सनल दुश्मनी है, ये डिपार्टमेंट आपको परेशान कर रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप ही कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो जिस वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। आज मैं बात करूंगा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो जिस वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, क्या हमें नहीं करना है, और अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है तो क्या करना है, और मेरी एडवाइस जो एंड में आपको मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल हम प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को इतना कैजुअल लेते हैं। हम हमारी लाइफ टाइम में कोई एक या दो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को इतना कैजुअल लेते हैं कि हम किसी की सलाह ही नहीं लेते हैं। हमको लगता है हमें सब आता है, हमने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए हैं, सारा हमने जान लिया है और अब हम खुद ही कर लेंगे सब। तो इस चक्कर में दोस्तों आप बहुत सी गलतियां कर देते हो। कौन सी गलतियां कर देते हो? उस वजह से आपके पास नोटिस आ जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यूं ही नोटिस नहीं भेजता है, उसके पीछे उनके पास सपोर्ट होता है, उनके पास एविडेंस होता है। तो वो कौन सी चीजें हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इनकम टैक्स के रिटर्न की। अगर आपने आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से नहीं भरी, उसके अंदर कोई भी अमाउंट गलत डाल दिया, एक भी कॉलम में नंबर गलत चल गया, एक जीरो इधर से उधर हो गया या वैल्यू गलत डाल दी, तो आपका केस ओपन हो जाएगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपसे इंफॉर्मेशन सीख करी जाएगी कि बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर सिर्फ वो केस नहीं चेक करेगा, वो आपके पूरे केस को शुरू से एंड तक चेक करेगा, और कि कुछ अगर आपका घपला हुआ, उसके अंदर कैश का घपला हुआ या टैक्स कम देने का कोई बात हुई, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो हमारा जो एरिया का रजिस्ट्रार होता है वो इनकम टैक्स ऑफिस में इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि इस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची है, इतने की रजिस्ट्री करवाई है। अब इनकम टैक्स के रिटर्न भरते टाइम पे अगर आपने वो वैल्यू सही से नहीं ली, आपने टैक्स बचाने के चक्कर में वैल्यू कम ले ली, मिसमैच आ गया अगर इंफॉर्मेशन में, रजिस्ट्रार ऑफिस बोलता है आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपने बताया मैंने तो 45 लाख की बेची है, या फिर और कुछ गलत दिखा दिया आपने, तो दोस्तों डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स हमें दो, हम चेक करना चाहते हैं कि आपकी रिटर्न में और आपके जो डॉक्यूमेंट्स, हमें जो इंफॉर्मेशन है उसमें मिसमैच क्यों हो रहा है। तो बेसिकली इनकम टैक्स नोटिस आने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी और आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो मैच नहीं होती तो आपके पास नोटिस आएगा। और ये मैच करवाने का काम किसका है दोस्तों? एक्सपर्ट्स का है। आप ये ना सोचे कि हमें सब कुछ आता है। अगर आपके पास कोई भी आपके जो जानकार हैं जिनसे आप रेगुलर काम करवाते हैं, प्लीज उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटा मैटर नहीं होता है। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन आप 2, 4, 5 हजार रुपए बचाने के लिए किसी की सलाह नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से आपके पास क्या होता है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जानबूझकर करते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों, बारीकियां, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ एक्सपर्ट को ही पता होती है, जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो जरूर से सलाह लीजिए, किसी एक्सपर्ट से ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाइए। अदरवाइज हो सकता है कि जितना आप बचा रहे हैं उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी और जो इनकम टैक्स का आपका केस चलेगा उसमें ज्यादा चला जाए। दूसरी बात मैं करूंगा दोस्तों आपसे टीडीएस की। दोस्तों सबको ही पता है, मैंने बहुत से वीडियोस में बात की है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेचते हो ना, तो 1% का टीडीएस लगता है। उस टीडीएस को काटना होता है टाइमली और गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। अब दोस्तों ये है तो कहने के लिए बहुत सिंपल सी बात, लेकिन आपको इस 50 लाख के टीडीएस पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अब ये कैसे होगा दोस्तों? दोस्तों अगर आपने इस 50 लाख के ऊपर टैक्स देना है और आपने इसको टाइमली नहीं भरा, इनकरेक्टली भरा, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया सही से, तो बायर और सेलर दोनों फंसते हैं। दोनों से इंक्वायरी आती है कि आपको हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन देंगे और आपको इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना होगा। तो टीडीएस की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद में रिटर्न गलत भर दी।
आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे आ रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी को कैश लिया, कैश को खाते में जमा करा दिया और वो खाते पे इंक्वायरी आ गई। इंक्वायरी क्यों आएगी? आप इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरते हो 2-2.5 लाख रुपए की, और आप दिखा ये रहे हो आपके बैंक अकाउंट में आपने जमा करा दिए 40 लाख रुपए का कैश, तो डिपार्टमेंट तो फिर पूछेगा ही कि आपके पास ये कैश इतना सारा कहां से आया। इस वजह से दोस्तों आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, मतलब कोई भी गलती आपने कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा, और फिर वो उसी गलती के लिए नहीं पकड़ेंगे, वो पूरा केस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर उसमें और कुछ मिल गया तो वो अलग है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डिपार्टमेंट की गलती है, गलती आपकी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सही होती है ज्यादातर, और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन से अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो फिर उनका काम ही यही है कि उनको तो टैक्स चाहिए, तो वो तो फिर आपको नोटिस भेजेंगे। तो गलती आपकी है अगर आप सही से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो तो। उसके बाद में मैं दोस्तों बात करूंगा, अगर नोटिस आपके पास आ भी जाता है तो दोस्तों घबराएं नहीं, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें और प्रॉपरली रिप्लाई करें। डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा और आपकी जो डिमांड है या जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड में दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं जो में एक्सपर्ट की सलाह लेनी ज़रूरी होती है, तो उनमें एक्सपर्ट्स की सलाह लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप भी ऐसे किसी केस से गुजर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और मेरी सलाह चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेरे नंबर दिए हुए हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।